तो मेरे पास है कुछ इतने तरह के माइक जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 माइक, 2 माइक, 3 माइक और 4 माइक। ये चारों माइक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कौन किस काम के यूज़ में आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने क्यों ये सब माइक को परचेज़ किया। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो या फिर स्ट्रीमर हो, तो आपके पास ऐसे माइक होने ज़रूरी है। इनमें से कोई भी 1 या 2 माइक अगर आपके पास है तो आपका ऑलमोस्ट सारे काम हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले माइक की, जो कि सबसे बेसिक आप कह सकते हो आज के टाइम में। इससे भी बेसिक आता है जो कि आपको पता होगा, बोया का आया करता था। आज से 7-8 साल पहले लोग यूज़ करते थे। बोया का BY-M1 करके एक माइक था, तो वो तार वाला माइक होता था, लेकिन आज के टाइम में आउटडेटेड है, तो उसको रेलेवेंट मैं इसमें रखना नहीं चाहता, क्योंकि उससे अच्छा लोग ऐसा बेसिक माइक यूज़ कर लेते हैं वायरलेस में। उतना बड़ा तार लेके कौन ही घूमेगा, उसको बाहर लेके आउटडोर में भी यूज़ नहीं कर सकते और फिर इंडोर में भी बहुत ज़्यादा तार हो जाता था, तो इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ये है क्रियो का गोरेक माइक, जो कि आप देख सकते हो ऐसे बॉक्स में आता है और कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। ये और ये आपको देखने को मिलता है। इसमें एक और वेरिएंट आता है डबल वाला, तो मैंने सिंगल माइक लिया था आज से 3 साल पहले। तो ये मैंने लिया था जस्ट अगर मैं बाहर जा रहा हूँ आउटडोर में शूट करने, जैसे कि मैं BGIS या BMPS का जो टूर्नामेंट होता है BGMI का, वो अगर कवर करने जा रहा होता था, तो उसके लिए मेरे को चाहिए था। तो वो मैंने एक सिंगल ले लिया था, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये होता था कि अगर इंटरव्यू किसी का ले रहे हो, जो कि मेरे साथ प्रॉब्लम आता था। इंटरव्यू लेने में क्या होता था कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे पास रहेगा, और अगर मैं सामने अपना किसी को रखूँ तो उसका आवाज़ अच्छा से नहीं आ पाता, तो मेरे को ऐसे करना पड़ता था अपना बात बोलने के बाद ऐसे, तो बहुत इरिटेटिंग लगता था। तो वो एक लिमिटेशन हो जाता था। अगर आप सिंगल यूज़ करने के लिए ले रहे हो, सोलो यूज़ के लिए, तो वो परफेक्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि डबल यूज़ कर लूँ, तो फिर वही आपको प्रॉब्लम आने लगेगा। लेकिन वॉइस इसका भी बढ़िया रहता है अगर आप यूज़ करो। इसमें भी आपको नॉइज़ कैंसलेशन देखने को मिलता है। तो आपका कुछ ये माइक बेसिक आप कह सकते हो, अगर आपके पास ये है तो आप घर में भी शूट कर सकते हो, बाहर भी शूट कर सकते हो, आवाज़ भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, ये नॉइज़ कैंसलेशन ऑन के साथ आ रहा है क्रियो के गोरेक पुराने वाले माइक से। जब आप इसको प्लग करते हो तो आपको ब्लू लाइट देखने को मिलता है, इसका मतलब कि नॉइज़ रिडक्शन ऑन है। उसके बाद जब आप इस पे एक बार क्लिक करोगे तो ये ब्लिंक होके ग्रीन हो जाएगा, यानी अब आपका नॉर्मल मोड पे आ चुका है और आपको अब आवाज़ सुनाई दे रहा होगा थोड़ा आसपास का नॉइज़ के साथ में। तो कुछ ऐसा आवाज़ आता है आपका क्रियो के गोरेक पुराने वाले माइक से। अभी क्रियो ने एक नया माइक कह सकते हो लॉन्च किया है रिसेंटली। तो ये आपको कुछ इस तरह के बॉक्स में देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको ये सब सामान देखने को मिलता है, एक बॉक्स देखने को मिलता है। इसमें भी सिंगल डबल आता है, लेकिन मैंने डबल वाला लिया था। पिछले बार वाला गलती मेरे को नहीं करना था, इसलिए इसको मैं इंडोर भी यूज़ कर सकता हूँ, आउटडोर भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। रेंज भी अच्छा है, वॉइस भी बहुत बढ़िया है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि ये जो पुराना वाला क्रियो का माइक था और ये नया जो था, इसमें ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, डिज़ाइन ये सब में ये बहुत बढ़ गया है उससे। तो ये वॉइस क्वालिटी में कैसा रहने वाला है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग मेरे को बोलो कमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। यहाँ पे आप देख लो ऐसा बॉक्स रहेगा, और इसमें आपको केबल सब मिलता है, मोस्टली केबल चार्ज के लिए। इसमें आपको विंडशील्ड भी मिलता है 2 तरह का, अगर आप 2 वाला खरीदते हो। अगर आप 2 वाला खरीदते हो तो 2 आपको देखने को मिलेगा। इसमें कनेक्टर डाला हुआ है, लेकिन इसमें आपको कनेक्टर नहीं मिलता है लाइटनिंग का। अगर आपका है आईफोन तो कनेक्टर नहीं मिलता है, लेकिन ये जो कनेक्टर है ये मेरा पुराना जो क्रियो का था, जो मैंने लिया था उस टाइम वाला कनेक्टर मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इसको आप यूज़ करना मैंने ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया है, रखा रहता है। तो अभी मैं रिसेंटली कोलकाता गया था, तो सारा वीडियो इसी से शूट किया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है इसका। अब देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या मिलता है। तो बॉक्स कुछ इस तरह का, यहाँ पे आप देख लो, ये जो है ना, यहाँ पे ये आपको इंडिकेट करता है कि कितना % बैटरी चार्ज है। अगर आपका चार्ज हो रहा हो तो वो भी दिखाएगा। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। ये हो गया आपका जो फ़ोन में प्लग होगा। उसके बाद ये 2 माइक रहता है, माइक आप देख लो ऐसा, ये चीज़ हो गया। ये भी आपका टाइप सी रहता है, तो इसमें कनेक्टर यूज़ करके मैं अपने आईफोन में यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद इसमें एक मैग्नेटिक रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख लो, जैसे आप खोलोगे यहाँ पे लाइट ब्लिंक होने लगेगा, आपको वहाँ से नहीं दिख रहा होगा। इसमें आपको 3-4 तरह की चीज़ देखने को मिलता है। एक होता है लिंक होने का, जैसे फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। उसके बाद जैसे फ़ोन में कनेक्ट करोगे आप, तो ये ऑटोमेटिक नॉइज़ कैंसलेशन ऑन पे रहता है। आप एक बार प्रेस करोगे ये येलो बटन, तो ये नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ कर देगा। उसके बाद आपको म्यूट अनम्यूट करने के लिए भी बटन यही बटन से करना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे दिखाएगा चार्जिंग का क्या है क्या नहीं है, वो दिखाएगा। इसमें आपका रिवर्ब मोड भी रहता है, जो कि उतना यूज़फुल तो नहीं रहता आज के टाइम पे लोगों का। बाकी चार्जिंग के लिए यहाँ पे ऐसा रहता है। और ये इसका जो मैग्नेटिक है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो आवाज़ आया, इतना तेज़ इसका मैग्नेट है ना। अगर आप चाहे पतला कपड़ा पहने हो या मोटा कपड़ा पहने हो, कोई टेंशन नहीं, आपका बहुत अच्छा से काम करता है। तो ये एक चीज़ का बेनिफिट है
कि इसको आप आउटडोर में अगर आप रनिंग में भी वीडियो रिकॉर्ड करना है तो भी आपका हो जाएगा, ये गिरेगा नहीं कॉलर से। प्रीमियम भी है, डिज़ाइन भी आप देख लो, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये साइज़ में बड़ा है। अगर आप थोड़ा और पैसे अलग अलग कंपनी में आप देते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा छोटा भी मिल जाए कॉम्पैक्ट, लेकिन प्राइस के हिसाब से वॉइस एक नंबर है, डिज़ाइन एक नंबर है, सब कुछ मेरे को बढ़िया लगा है, तो ये मैंने इसलिए लिया था। ठीक है, तो अब जो आवाज़ आपको आ रहा है ये क्रियो के डॉट वाले माइक से है, नॉइज़ कैंसलेशन ऑन के साथ ही ये भी आता है। तो अभी कुछ ऐसा आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। उसके बाद जब आप एक बार और क्लिक करोगे तो इसमें ये ऑफ हो जाएगा। तो अब आपको जो आवाज़ आ रहा है ये नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ के साथ है, तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा इससे पहले जो क्रियो का पुराना वाला माइक था और ये जो आपका क्रियो का नया वाला डॉट वाला माइक है उससे। उसके बाद ये मैंने परचेज़ किया था ज़ील साउंड का। ये मैंने लिया था आज से 1 डेढ़ साल पहले, मेरा पीसी सेटअप जो वहाँ रखा हुआ उसके लिए, जैसे कभी-कभी स्ट्रीम करते थे तो उसके लिए ले लिए थे। सो ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आया था। तो यहाँ पे आप देख लो, ये कुछ ऐसा माइक आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और इसके साथ केबल सब में ही रहता है। तो ये आप देखो, ये कंडेंसर माइक है। कंडेंसर माइक में आपको पता ही क्या रहता है। ये तो चलो टेबल में मैं रख देता हूँ अपना पीसी टेबल में, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, मेरे पीसी का सीपीयू से कनेक्ट करके आराम से यूज़ कर लेता हूँ। और कंडेंसर में एक चीज़ का इशू ये रहता है कि ये नॉइस आसपास का बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेता है, समझे। अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो तो वो एक इशू रहता है कंडेंसर में, सेंसिटिव रहता है। थोड़ा हल्का सा भी आसपास से नॉइस आएगा या इस पर हल्का सा भी टच होगा ना तो बहुत ज़्यादा नॉइस कैप्चर कर लेता है। तो ये एक आपका बेसिक डिसएडवांटेज रहता है ऐसे माइक में, लेकिन साउंड बढ़िया रहता है। बट इसको आप इंडोर ही यूज़ कर सकते हो। जैसे एक मैंने लिया था गेमिंग सेटअप में अपना यूज़ करने के लिए, तो सिर्फ आप उसका वही यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मली ऐसे यूज़ कर सकते हो। किसी किसी वीडियो में भी आपने देखा होगा, ज़्यादा भारी नहीं रहता है ये, आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, तो ये आपका यहाँ से टाइप सी टू टाइप सी भी काम आ जाता है अगर आपको फ़ोन से ही यूज़ करना है तो। अगर आपको पीसी में यूज़ करना है तो आप इसको यूएसबी ए बना के पीसी में लगा के आप अपने फ़ोन से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास आईफ़ोन है, पुराना आईफ़ोन है, तो यहाँ पे लाइटनिंग लगा लो पोर्ट टाइप सी से, वो भी यूज़ हो जाएगा। और ये आपका आरजीबी वाला रहता है, ठीक है। इसमें आरजीबी नॉन आरजीबी सही ही आता है। इसमें भी आपको नॉइज़ कैंसलेशन देखने को मिलता है, एएनसी के साथ आता है ईएमआई। तो वॉइस क्वालिटी की बात करें तो इसकी बहुत बढ़िया देखने को आपको मिलता है। और इसमें आरजीबी रहता है जो कि आप पीसी में कनेक्ट करोगे यूएसबी के साथ में तो ही वर्क करेगा। नॉर्मली आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन का बात नहीं है। इसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हो। कुछ कुछ टाइम में अगर आपको लग रहा है कि चलो कोई उतना टेंशन नहीं है तो आप बाहर ले जा सकते हो। ऐसे आप ज़्यादा बड़ा भी, ज़्यादा बल्कि भी नहीं लगता है। ऐसे आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो आउटडोर में भी। लेकिन आउटडोर में उतना लोग प्रेफर नहीं करते इसको। उससे अच्छा है कि ये आप छोटा माइक कोई भी ले लो एक, और एक ऐसा कुछ ले लो, आपके घर में भी काम हो गया, बाहर में भी काम हो गया। तो दो माइक आपका दो जगह काम आ सकता है। और आप इसमें रियल टाइम मॉनिटर भी कर सकते हो। इसमें आपको एक बटन यहाँ पे आपको दिखता है पोर्ट, इसमें आप हेडफोन लगाओगे तो आप रियल टाइम अपना आवाज़ सुन सकते हो कि कैसा आपको सुनाई दे रहा है। ये जो साउंड आ रहा है ये कंडेंसर माइक से आ रहा है ज़ील साउंड के, तो ये कुछ ऐसा साउंड आएगा आपको बिना नॉइज़ कैंसलेशन ऑन के साथ। अभी मैं नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दूंगा तो उसके बाद कुछ आपको ऐसा आवाज़ आएगा। तो अब जो आवाज़ आ रहा है ये आपका नॉइज़ कैंसलेशन ऑन के साथ है कंडेंसर माइक से। ये मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, फ़ोन के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसा आएगा आवाज़। अगर आपको इसको अच्छा से यूज़ करना है कंडेंसर माइक या पॉडकास्ट वाले माइक तो आपको पीसी के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपको और ज़्यादा बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगा साउंड में। तो फ़ोन से कुछ ऐसा आएगा, आप पीसी के साथ ही यूज़ करना है ऐसे माइक को। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट माइक की जो कि मेरे पास है, ये मानो का PD200X। भाई इसके बारे में क्या बताऊँ, ये मेरे को ब्रांड ने भेजा था, लेकिन इतना ही प्रीमियम माइक है ना, कह सकते हो अपने प्राइस के हिसाब से। बाकी ये जितने माइक है ये तो मैंने ख़रीदा हुआ है, लेकिन ये माइक मेरे लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी है एक नंबर आता है। अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो या पॉडकास्ट के लिए लेना है, वन टू वन बात करने के लिए लेना है आपको, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने को भी मिलता है। ये भी है उसी तरह का, लेकिन ये कंडेंसर माइक है, लेकिन ये आप कह सकते हैं पॉडकास्ट टाइप का माइक है। तो इसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि ज़्यादा दूर का साउंड यानी नॉइज़ जो कह सकते हो आसपास का उतना कैच नहीं करता है, लेकिन आप इसके जितने पास रहोगे, जितने आप सामने रख के इससे बात करोगे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम साउंड आपको देने वाला है। और इसमें भी आपको आरजीबी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप म्यूट अनम्यूट के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप बूम आर्म ऐड कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर सेटअप बनाना है पॉडकास्ट के लिए। नॉर्मली आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा फील होगा क्योंकि ये जब दिया ही हुआ है तो अलग से आप बूम आर्म खरीद सकते हो। इसमें आपको नहीं मिलता है इस वाले मॉडल में, तो ये चीज़ है। अब बात करें साउंड क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी इससे आपको इसमें बढ़िया देखने को मिलता है। ये कंडेंसर माइक है और ये आप कह सकते हो पॉडकास्ट टाइप का माइक है। एआई भी इसमें इंक्लूड रहता है। ये आप ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हो। मोनो का एक ऐप आता है, आप उसको पीसी से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। केबल की बात करें तो केबल कुछ इस तरह का आपको प्रीमियम देखने को मिलता है। इसमें भी आपको टाइप सी टू यूएसबी भी मिलता है आपको, और इसी में टाइप सी भी लगा हुआ है, तो आप इसको फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ़ोन में थोड़ा सा प्रीमियम माइक को आप यूज़ नहीं करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो पीसी में अच्छा आपका आवाज़ आएगा, आप इसमें एडिटिंग जब करोगे आवाज़ के साथ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है।
तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको फ़ोन के साथ यूज़ करो, क्योंकि क्यों ही इतना हल्का भारी है, इससे भारी है, लेकिन ये थोड़ा-सा अजीब आपको फ़ील होगा जब ऐसे करके यूज़ करोगे ना, तो ख़राब लगेगा ये वाला पार्ट। तो इसलिए ये आप जितना हो सके पीसी में ही यूज़ करो। और ऑब्वियस सी बात है, आप जब कुछ ऐसा माइक लोगे तो आप मोस्टली या तो स्ट्रीम कर रहे होगे या फिर आप घर के अंदर ही वीडियो बना रहे होगे, तो कहीं रख के ही बनाओगे तो उसके लिए सही है। ये आप कुछ ऐसा तो है नहीं कि हाथ में ऐसे पकड़ के इतना बनाने वाले वीडियो, तो उसके लिए ठीक है, आपका ही यूज़ है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये जो साउंड आपको आ रहा है ये मोनो PD200X पॉडकास्ट वाले माइक से आ रहा है, तो आप देख लो कि क्वालिटी में आपको कैसा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे पहले जो था कंडेंसर माइक से था, तो आपने देखा होगा कि आसपास का नॉइज़ कैसा ले रहा था रिडक्शन होने के बाद भी, लेकिन ये पॉडकास्ट वाला माइक है, इसमें कोई कुछ नहीं किया हुआ है, ना कुछ, डायरेक्ट जो बस कनेक्ट किया हूँ उसके बाद का आपको आवाज़ दिख ही रहा होगा। और ये फ़ोन से है ऐसा, तो आप समझ लो पीसी से जब आप कनेक्ट करोगे ऐसे माइक को, तो आपको किस लेवल का आवाज़ आने वाला है। तो यही था इस वाले माइक में। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको ऑप्शन मिले तो आपको कौन से 2 तरह के माइक रखने चाहिए अपने पास। एक माइक से दिक्कत ये है कि आज के टाइम में हर चीज़ के लिए अलग-अलग माइक आ चुके हैं। तो 2017-18 के टाइम में वो बोया वाला माइक आता था, तार वाला, जो कि आज के टाइम में आउटडेटेड है, कोई उसको यूज़ नहीं करता। आज के टाइम में जिसके पास सही में बजट का इश्यू है वही यूज़ करता होगा, लेकिन उसमें आवाज़ बढ़िया आता था। लेकिन तार वही इश्यू आ जाता है कि बहुत लंबा तार रहता है, उसको सँभालने में दिक्कत हो जाता था। तो मेरे पास था, लेकिन वही कि ख़राब हो गया रखे-रखे यूज़ नहीं करने से। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर अगर आपके पास पैसा है तो ये ले लो, इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है और मैग्नेटिक भी है, तो आप इसको आराम से कहीं भी जाते आते यूज़ कर रहे हो, वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो घर में बैठ के, घर के बाहर, कोई टेंशन नहीं। और आप कंडेंसर माइक भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको घर में रखना है, ज़्यादा साउंड नहीं आता है, नॉइस ये सब का इशू नहीं है तो। और नहीं, अगर आपको इशू आता है तो आप ऐसा माइक यूज़ कर लो। आप कोई भी 2 माइक यूज़ कर लो ऐसे टाइप में से, आपके लिए बाहर का भी काम बन गया और घर के अंदर का भी काम बन गया। आप यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर स्ट्रीमर हो, सबका काम आपका निपट जाएगा, ये अगर कोई भी 2 तरह के माइक आप यूज़ करते हो तो। तो यही था आज की वीडियो में, मैंने आपको टोटल गाइड कर दिया कि आपको कौन से माइक किस चीज़ के लिए लेना चाहिए। आप अपने नीड के हिसाब से लेना, पैसा ऐसे यूज़ मत कर लेना कहीं भी। चलो मेरे को तो ये वाला मिल गया था तो मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा,